तनकीदी दबिस्तान से मुताल्लिक यूजीसी नेट में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज की अपनी क्लास में हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो इसमें ये पूछा जा रहा है कि मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस दौर में हुई। ये सवाल नेट में अलग अलग साल में पूछा जा चुका है। तो मार्कसी तनकीद की जो इब्तिदा हुई वो तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में हुई थी, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नियाज़ फ़तेहपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा हैं। तो जो नियाज़ फ़तेहपुरी हैं ये जमालियाती तनकीद के नुमाइंदा नक्काद हैं। इनके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी, मेहदी फ़ादी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, मोहम्मद हसन अस्करी, असर लखनवी और फ़िराक गोरखपुरी भी ये सभी भी जमालियाती तनकीद से वाबस्ता हैं। जमालियाती तनकीद और तअस्सुराती तनकीद को एक दूसरे से खलत मलत नहीं करना चाहिए, ये कौल सैयद अब्दुल्ला का है। अगला सवाल की तरक्की पसंद नाकदीन वाले ज़ुमरे की आपको निशानदही करनी है। इनमें से कौन सा ज़ुमरा है जो कि तरक्की पसंद नाकिद हैं। तो सबसे पहले तो सज्जाद ज़हीर आपको पता होना चाहिए, ये तरक्की पसंद तनकीद से मुताल्लिक इनका नाम आता है। उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी इनकी किताब का नाम है। सैयद एहतेशाम हुसैन भी ये तरक्की पसंद नाकिद हैं। इनकी किताब अदब और समाज काफ़ी मशहूर है। मजनू गोरखपुरी का ताल्लुक भी तरक्की पसंद नाकिदीन में है। ठीक है, इनकी किताब का नाम तनकीदी हाशिये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतेशाम हुसैन और मजनू गोरखपुरी, ये वाला ज़ुमरा जो है वो तरक्की पसंद नाकिदीन का है, जो कि बी वाला ऑप्शन है। लिहाजा बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा कौन है। क्या शमसुर रहमान फ़ारूकी हैं, मोहम्मद हसन है, गोपी चंद नारंग या फिर आले अहमद सरूर। तो गोपी चंद नारंग जो हैं ये उसलूबियाती तनकीद के नुमाइंदा हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज़ उर्दू मसनवियाँ ये इनकी एक अहम किताब है। गोपी चंद नारंग की किताबों की बात करें तो उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब है, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और उर्दू शायरी है, सानिया करबला बतौर शेरी इस्तिआरा है, अमीर खुसरो का हिंदी कलाम, अदबी तनकीद और उसलूबियात। ये आपको याद रखना है। साख्त पसे साख्तियात, साख्तियात पसे साख्तियात और मशरिकी शेरियात भी इनकी किताब है। किसकी? गोपी चंद नारंग की। तो गोपी चंद नारंग की किताबें आपको याद रखना है। ठीक है, तरक्की पसंद जदीदियत, माबाद जदीदियत और जदीद के बाद, ये सभी गोपी चंद नारंग की किताबें हैं। उसलूबियाती तनकीद से इनका ताल्लुक़ है। नफ्सियाती तनकीद से किस नक्काद का ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, नफ्सियाती तनकीद से किसका ताल्लुक़ नहीं है। तो मीरा जी जो हैं इनका ताल्लुक़ नफ्सियाती तनकीद से नहीं है। ठीक है, अगर मीरा जी का ताल्लुक़ नफ्सियाती तनकीद से नहीं है तो कौन सी तनकीद से है बताइए। मीरा जी का ताल्लुक़ कौन से दबिस्तान शायरी से है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। उर्दू में उसलूबियात के बुनियाद गुजार। ठीक है, देखिए उसलूबी तनकीद से मुताल्लिक़ है गोपी चंद नारंग, लेकिन बुनियाद जो डाली थी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसलूबियाती तनकीद के अव्वलीन नक्काद और रहबर जो हैं वो कौन हैं? मसूद हुसैन ख़ां हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जिदलियाती मादियत किस दबिस्तान तनकीद की पहचान है। तो मार्कसी दबिस्तान तनकीद की पहचान है जिदलियाती मादियत। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, जमालियाती तनकीद में किस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। तो जमालियाती तनकीद में फ़नी इक़्तिदार पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। इनमें से किसका पहला दौर तअस्सुराती तनकीद से मुताल्लिक़ है।
तो पहले तअस्सुराती तनकीद से मुतल्लिक थे, ठीक है, मजनू गोरखपुरी, ठीक है, इनका पहला दौर तअस्सुराती तनकीद से मुतल्लिक है। इश्तराकी नज़रिए पर मबनी तनकीद का ताल्लुक़ किस दबिस्ताने तनकीद से है? तो इश्तराकी नज़रिए पर मबनी जो तनकीद है वो है मारकसी तनकीद, सी वाला ऑप्शन सही है। तअस्सुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या फिर तख्लीकी तनकीद कहा है? तअस्सुराती तनकीद को जदीद तनकीद या फिर तख्लीकी तनकीद क्या स्पिंगारन ने कहा, वाल्टर पेटर ने, टी.एस. एलियट ने या फिर ऑस्कर वाइल्ड ने? तो यहाँ पे स्पिंगारन जो है इसने तअस्सुराती तनकीद को जदीद तनकीद या फिर तख्लीकी तनकीद कहा है। शबीहुल हसन का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? तो शबीहुल हसन का जो ताल्लुक़ है वो आपके नफ्सियाती तनकीद से है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये आपका शऊर नहीं जो आपके वजूद को तय करता है, इसके बरअक्स आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसका है? मार्कस का है। चलिए एक एक लफ्ज़ और एक एक मिसरा पर बहस करके उसका तज्जिया करना और अस्ल मतन का तयन करना किस तनकीद का काम है? तो मतनी तनकीद है जो अस्ल मतन का तयन करती है। कौन सा नक्काद नफ्सियाती तनकीद के लिए नहीं जाना जाता? वहीदुद्दीन सलीम, वज़ीर आगा, रियाज़ अहमद या फिर जिलानी बानो? तो जिलानी बानो का ताल्लुक़ नफ्सियाती तनकीद से नहीं है। हर किसी ने उसकी लियाकत के मुताबिक और हर किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक, इस उसूल का ताल्लुक़ तनकीद के किस दबिस्तान से है? हर किसी से उसकी लियाकत के मुताबिक और हर किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक। ये जो स्टेटमेंट है इसका ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? तो नफ्सियाती तनकीद से इस उसूल का ताल्लुक़ है कि हर किसी को उसकी लियाकत और हर किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक। उसलूबियाती तनकीद में 4 अबाद शामिल होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 4 अबाद शामिल होते हैं? तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो सी वाला सही है, सौतियात, सरफियात और नहवियात, ठीक है। तो सौतियात शामिल होता है, सरफियात होता है, नहवियात होता है, असबियात नहीं शामिल होता है, ठीक है। उसलूबियाती तनकीद में जो 4 अबाद हैं उनमें। चलो क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है। कौन सा तनकीदी दबिस्तान मौजू और फ़िक्र की अज़मत को पहला मुकाम देता है? तो जो तअस्सुराती तनकीद है वो मौजू और फ़िक्र की अज़मत को पहला मुकाम देती है। कौन सा नक्काद तअस्सुराती तनकीद में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे फ़िराक गोरखपुरी, मेहदी अफादी और मोहम्मद हसन अस्करी, ये तीनों तो तअस्सुराती तनकीद में शामिल हैं। आले अहमद सरूर का ताल्लुक़ तअस्सुराती तनकीद से नहीं है। ज़ैल में से किसका ताल्लुक़ उसलूबियाती तनकीद से है? तो उसलूबियाती तनकीद से किसका ताल्लुक़ नहीं है? तो जमालियात का ताल्लुक़ उसलूबियाती तनकीद से नहीं है। वाल्टर पीटर किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखता है? तो वाल्टर पीटर जो है वो वाल्टर पीटर तअस्सुराती जो दबिस्तान है, ठीक है, तअस्सुराती दबिस्तान तनकीद जो है उससे ताल्लुक़ रखता है, यानी कि सी वाला आपका ऑप्शन सही जवाब होगा। तो यहाँ पे जो तनकीदी दबिस्तान तो उससे मुतल्लिक़ हमने कुछ अहम सवालात हल कर लिए। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको यूजीसी नेट के इम्तिहान में फ़ायदेमंद साबित होंगे। आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।